पत्रकार और लेखक राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत की तरफ से राणा अय्यूब को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और राणा अय्यूब की याचिका खारिज कर दी। अब राणा अय्यूब को गाजियाबाद की विशेष अदालत के सामने पेश होना होगा। बता दें कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था। इसके खिलाफ राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पहले समन पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी को अय्यूब की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं राणा अय्यूब पर लगे आरोपों की बात करें तो 28 अगस्त 2021 को एक संस्था ने राणा अय्यूब पर गरीबों के पैसे लूटने का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाई थी। संस्था का आरोप था कि अय्यूब ने एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म केटो के जरिए अभियान चलाकर अवैध रूप से धन इकट्ठा किया। ये पैसा अप्रैल-मई 2020 के दौरान झुग्गी वालों और किसानों के नाम पर इकट्ठा किया गया था। जानकारी के मुताबिक राणा अय्यूब ने कुल 2,69,44,680 रुपए का फंड जुटाया था। ईडी की माने तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि राणा अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई। उनकी बहन इफ्फत शेख के खाते में 37 लाख से ज्यादा और पिता मोहम्मद के खाते से 1,60,00,000 से ज्यादा पैसे निकाले गए। राणा अय्यूब ने फंड से मिले पैसों से 50 लाख रुपए की FD भी करवाई थी, जिसके लिए उन्होंने अलग से एक नया बैंक अकाउंट भी खुलवाया था। वहीं चैरिटी के लिए उन्होंने लगभग 29 लाख रुपए का इस्तेमाल किया। अय्यूब ने 31,16,000 रुपए के खर्च से जुड़े कई सबूत भी पेश किए हैं। हालांकि उन्होंने जो बिल पेश किए हैं वो सारे नकली बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि राणा अय्यूब ने असलियत में गरीबों की मदद के लिए सिर्फ 17,66,000 रुपए ही खर्च किए। इसे लेकर अपनी लिखित अर्जी में राणा अय्यूब ने ज्यूरिडिक्शन की कमी का हवाला देते हुए गाजियाबाद में ईडी की तरफ से शुरू की गई कार्रवाई को रद्द करने की डिमांड की थी, क्योंकि कथित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध मुंबई में हुआ था। पिछले साल 29 नवंबर को गाजियाबाद में विशेष PMLA अदालत ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और राणा अय्यूब को समन किया था। पिछले साल 12 अक्टूबर को ईडी ने राणा अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और उन पर लोगों को धोखा देने और दान के नाम पर मिली 2,69,00,000 रुपए का निजी संपत्ति बनाने में इस्तेमाल करने व विदेश योगदान अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। हालांकि राणा अय्यूब किसी न किसी मामले को लेकर पहले से भी विवादों में घिरी रही हैं। 1 मई 1984 को श्रीनगर में पैदा हुई राणा अय्यूब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर के स्थानीय स्कूल से की है, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया से सोशल कम्युनिकेशन और मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जिसके बाद राणा अय्यूब पत्रकारिता के मैदान में उतर गईं। 2007 में तहलका मैगजीन में काम करते हुए राणा अय्यूब ने संपादक तरुण तेजपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए तमाम अखबारों और मैगजीनों में लेख लिखने लगी। गुजरात फाइल्स, एनाटॉमी ऑफ द कवर अप की लेखिका अय्यूब ने 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा वो इशरत जहां पुलिस मुठभेड़ के मामले पर भी सवाल उठा चुकी हैं। राणा अय्यूब ने गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ों में तमाम स्टिंग ऑपरेशन किए। 8 महीने में अय्यूब ने तमाम अधिकारियों और लोगों की बात रिकॉर्ड की। फरवरी 2022 में BBC के साथ हुई बातचीत में उन्होंने उडुपी के कॉलेज के छात्रों को आतंकी करार दिया। इसके बाद हिंदू IT सेल ने राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अमूल ने एक भाईचारे वाला विज्ञापन बनाया था। राणा अय्यूब ने इसे लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। राणा अय्यूब अक्सर ट्विटर पर लोगों के निशाने पर रहती हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने सऊदी अरब के लिए भी ट्वीट किया था, जिसके बाद उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। राणा अय्यूब को PM मोदी, BJP और संघ का कड़ा आलोचक माना जाता है। वहीं राणा अय्यूब को मिले अवार्ड्स की बात करें तो राणा अय्यूब को 2002 में मोस्ट रेलिजिएंट जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें पत्रकारिता की बहादुरी के लिए मैकिगिल मेडल से भी नवाजा गया है। मुस्लिम पब्लिक अफेयर काउंसिल ऑफ USA के 2020 वॉइस ऑफ करेज एंड कॉन्शियस अवार्ड से भी राणा अय्यूब को सम्मानित किया गया है। साथ ही टाइम पत्रकारिता ने अय्यूब की पहचान दुनिया भर के उन 10 पत्रकारों में से एक के रूप में की है जो अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।